गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम देखने वाले हैं कि पीएलसी की फाइनल प्रोग्रामिंग। आज तक हमने क्या देखा कि जो भी टाइमर देखा, काउंटर देखा, कंपैरेटर देखा, जंप जंप एमसीआर जो भी इंस्ट्रक्शन के थे, फंक्शन ब्लॉक के लिए जो भी प्रोग्राम थे वो देखे हमने, शिफ्ट रोटेट देखा। सो आज हम देखने वाले हैं कि पीएलसी में के लिए हम फाइनल प्रोजेक्ट कैसे करते हैं। जैसे कि हमारी कंडीशन है, जो भी मेरा प्रोजेक्ट है वो है ट्रैफिक लाइट सिग्नल पर। सो आज हम हमारा जो भी प्रोग्राम है वो ट्रैफिक लाइट सिग्नल पे बनाने वाले हैं। सो पहले तो हम हमारी क्या कंडीशन है वो देखेंगे, फिर हमारा जो भी प्रोग्राम है वो हम कैसे रन कर सकते हैं वो देखेंगे। सो हमारी कंडीशन है कि जब हमारा स्टार्ट बटन ऑन होगा तब हमारा रेड सिग्नल ऑन होगा। सो ये मेरी पहली कंडीशन है। और सेकेंड कंडीशन है, आफ्टर 10 सेकेंड डिले मेरा रेड ऑन ऑफ होगा, रेड सिग्नल जो भी है मेरा वो ऑफ होगा, और जो भी मेरा येलो सिग्नल है वो क्या होगा, ऑन होगा। आफ्टर 10 सेकेंड डिले मेरा येलो ऑफ होगा और मेरा ग्रीन जो सिग्नल है वो ऑन होगा। मतलब आप डिले होगा, मतलब हमें दो टाइमर चाहिए। ओके। और पहली कंडीशन क्या है कि वे ना स्टार्ट बटन ऑन, हमारा स्टार्ट बटन ऑन होने के बाद मेरा जो भी रेड सिग्नल है वो ऑन होगा। सो हमें पहले क्लिक होना चाहिए क्या रे, हाँ यहाँ हम लैचिंग कर सकते हैं। सो मैं यहाँ मेमोरी की लैचिंग करने वाली हूँ। सो पहले तो मैं एक स्विच लेती हूँ। मैंने रंग को ऑलरेडी सेलेक्ट करके रखा है, मैंने पहले ही एक प्रोजेक्ट क्रिएट करके रखा है। सो हम वन बाय वन प्रोसेस करते हैं। इस स्विच को नाम देती हूँ I0.0 और इसे एक रिनेम टैग करती हूँ। इसे रिनेम टैग करते हैं हम, इसे देते हैं हमारा स्टार्ट स्विच। ओके, इसे चेंज करते हैं। अब मुझे आउटपुट चाहिए, इसे यहाँ मुझे मेमोरी लैचिंग करनी है। सो यहाँ 0.0 यहाँ क्या करना है, मुझे इंस्ट्रक्शन चाहिए, ओपन ब्रांच चाहिए। सो मैं एक इंस्ट्रक्शन में हमारे जो भी जनरल में हमारी ओपन ब्रांच होती है वो लेती हूँ। यहाँ मुझे केलो चाहिए, सो यही मैं केलो लेती हूँ। और मुझे क्लोज करना है तो मैं क्लोज भी कर लेती हूँ। सो सेलेक्ट करना पड़ेगा, क्लोज करना पड़ेगा। क्लोज करने के बाद जो भी हमें लैचिंग करनी है, मतलब जो भी हमने स्टार्ट स्विच के पैरेलल में स्विच लिया है उसे उसका एड्रेस देते हैं M0.0। ओके। सो इसे मैंने वो एड्रेस दिया, ये हमारी हो गई लैचिंग। सो वो क्या कह रही पर्टिकुलरली, जो भी मेरा स्टार्ट स्विच ऑन होगा तब भी मेरा जो भी रेड सिग्नल है ऑन होगा। सो मैं फिर जाके इंस्ट्रक्शन में एक लेती हूँ और एक आउटपुट देती हूँ। जो भी मेरा सिग्नल होगा इसे मैं यहाँ 0.0 नाम देती हूँ, मतलब मेरा स्विच है। और ये मेरा Q0.0, इसे मैं टैग देती हूँ रेड सिग्नल मेरा। सो रिनेम टैग करती हूँ और इसे देती हूँ मेरा ये रेड सिग्नल है। ओके, और ये होगा मेरा चेंज। सो ये तो मेरी पहली कंडीशन है। उसके बाद क्या है कि वो कहता है कि आफ्टर 10 सेकंड डिले मेरा रेड सिग्नल ऑफ होगा और मेरा ग्रीन जो भी येलो सिग्नल है वो ऑन होगा। सो यहाँ मुझे एक टाइमर की जरूरत है। जो भी मेरा रेड सिग्नल है उसके आउटपुट में मुझे एक ऑन डिले टाइमर चाहिए। सो पहले तो मैं एक रंग सेलेक्ट करती हूँ। रंग सेलेक्ट करने के लिए एक ओपन ब्रांच लेती हूँ, लिया, मुझे टाइमर चाहिए। सो मैं टाइमर ऑपरेशन से ऑन डिले टाइमर लेती हूँ क्योंकि मुझे डिले टाइम करना है। हो गया। सो हम यहाँ T0 देते हैं। हमने टाइमर के बारे में तो पढ़ा ही है दोस्तों। सो ये सीरीज क्या होती है, जो भी S5T हैशटैग और जितना टाइम चाहिए उतना हम दे सकते हैं। सो हमें यहाँ क्या करना है, 10 सेकंड डिले करना है, इसीलिए मैं 10 सेकंड देती हूँ। ओके। सो यहाँ तक करेंगे, लेकिन मुझे जब भी मेरा मतलब T0 ऑन होगा तब भी मेरा रेड सिग्नल ऑफ होगा। सो यहाँ मुझे NC लगाना पड़ेगा टाइमर का। सो बिट लॉजिक में जाती हूँ और एक NC लेती हूँ और इसे देती हूँ T0 एड्रेस। ओके, ये हो गई मेरी
सेकेंड। अब और ये क्या है मेरा कि जब भी मतलब एक स्विच है, मतलब 10 सेकेंड के बाद मेरा यहाँ ऑन होने वाला है ना, ग्रीन सिग्नल। सो यहाँ एक आउटपुट लेती हूँ, यहाँ टैग क्यू 0.0 मेरा सेकेंड आउटपुट है, सॉरी क्यू 0.1, और ये मेरा क्या हो गया, येलो सिग्नल हो गया। सो इसे मैं रिनेम टैग देती हूँ, इसे चेंज करते हैं हम और यहाँ देते हैं टी। जब भी मेरा 10 सेकंड ये टाइमर ऑन होगा तो ये मेरा ऑन होगा। लेकिन इसमें और एक कंडीशन है, देन आफ्टर 10 सेकंड डिले मेरा येलो सिग्नल तो ऑफ हो जाएगा और ग्रीन सिग्नल ऑन होगा। ओके, सो मुझे इसके पैरेलल में भी एक टाइमर लगाना पड़ेगा। सो मैं क्या करती हूँ, एक ओपन ब्रांच लेती हूँ और यहाँ भी एक टाइमर ऑपरेशन से ऑन डिले टाइमर लेती हूँ। ओके, यहाँ T1 देते हैं उसको हम एड्रेस। सो T1 दिया, फिर यहाँ क्या सिर्फ दिया हमारा यस 5 हैशटैग, जो भी हमारा 10 सेकेंड टाइम है उसे डालती हूँ मैं। हो गया। अब मुझे यहाँ एक NC की ज़रूरत पड़ेगी। सो मैंने बिट लॉजिक से एक NC लिया और यहाँ इसे T1 एड्रेस देती हूँ। मतलब मुझे क्या है, येलो सिग्नल ऑफ चाहिए और मुझे मेरा ग्रीन सिग्नल ऑन चाहिए। सो मुझे यहाँ एक एनो चाहिए और यहाँ मुझे एक आउटपुट चाहिए। इस एनो को मैं T1 एड्रेस देती हूँ मेरे टाइमर का और यहाँ देती हूँ मैं Q 0.2 और ये मेरा ग्रीन सिग्नल है। सो इसे रीनेम टैग करती हूँ और इसे देती हूँ ग्रीन सिग्नल। हम इसे चेंज करते हैं। सो ये हो गई हमारी कंडीशन। यहाँ तक हमने जो भी प्रोग्राम थे कि 1 बाय 1 हमारी कंडीशन अप्लाई करी। सो हमारी सेम प्रोसेस, हम इस प्रोजेक्ट को सेव करते हैं और कंपाइल करते हैं। कंपाइल के बाद जो भी हमने प्रोग्राम किया है उसे डाउनलोड करते हैं हमारे मशीन में। ओके, ये हमारा डाउनलोड हुआ। डाउनलोड होने के बाद हम मॉनिटरिंग टर्न ऑन करते हैं। सो टर्न ऑन करती हूँ और हम इसे रन करके देखते हैं। हम मुझे अब यहाँ 2 टाइमर की ज़रूरत है, इसलिए मैं रिंसर से 2 टाइमर लेती हूँ। टाइमर ओके, यहाँ T1 और T0 और T1 है। सो यहाँ सेकेंड टाइमर को मैं T1 लेती हूँ। ओके, अब मुझे रन करना है। सो रन किया और मैं आउटपुट देती हूँ। ओके, आप देखो जब भी मेरा ये 0 पर क्लिक किया तो मेरा रेड सिग्नल ऑन हो गया। ओके, देन आफ्टर 10 सेकेंड डिले मेरा क्या होगा, ये ऑन होगा। सो मुझे ऑन क्लिक करना पड़ेगा। सो ये क्लिक करती हूँ। एज यू कंटिन्यू क्लिक करने के बाद फिर ये मेरा 1 मिनट दोस्तों, हम फिर से देखेंगे कि ये क्या हो रहा है। हम फिर से इसे स्टॉप से रन करते हैं। इसे 0 करते हैं क्योंकि वो काम नहीं होगा। 10 सेकेंड है, तो मैं रन करती हूँ। तो इसे क्लिक करती हूँ। अब देखो ये ऑन हो गया। ये होने के बाद रेड सिग्नल आफ्टर 10 सेकेंड हमारा ये ऑन होगा और उसके बाद हमारा आफ्टर 10 सेकेंड हमारा ग्रीन सिग्नल ऑन होगा। सो 1 बाय 1 हम चेक करते हैं कि
रेड सिग्नल के बाद वो क्या होगा, सो टाइम सेकंड के लिए पहले तो मैं इसे एक्चुअली मुझे एक सेट करना पड़ेगा कि ऑटोमेटिकली वो ऑन हो गया, इसलिए रिसेट करने के बाद जो भी हमारा टाइमर है 1 बाय 1 वर्क करेगा। ओके, देखो हमारा 10 सेकेंड के बाद वो वर्क करने लगा। T1 T0 है, T1 है। सो हमारा जो भी आउटपुट है, अगर आप सब कंप्लीट करेंगे तब भी नहीं आएगा, मेरा सिर्फ वन आउटपुट आया। मैं स्टॉप करती हूँ, इसे क्लोज करती हूँ और मॉनिटर टर्न ऑफ करती हूँ। यस, इसे के लिए एक टैग देती हूँ I0 1 1, और यहाँ इसको भी मुझे रिसेट करना पड़ेगा। आवर से हम सेव करते हैं, कंपाइल करते हैं, डाउनलोड करते हैं, प्रोसेस एक बार रिपीट करते हैं और चेक करेंगे कि हमारा ये वर्क हो रहा है नहीं। तो गो ऑनलाइन, और गो ऑनलाइन के बाद मॉनिटरिंग टर्न ऑन करते हैं, आप देखते हैं कि हमारा ठीक है। सो पहले मैं इसे रिसीव करती हूँ 0 और 1 को, हमारा रिसेट हो गया। जीरो हो गया। अब हम इसे रन करते हैं, ये भी आप देखेंगे हम कि हमारा 1 बाय 1 वो टाइमर क्या करेगा, वर्क करेगा। सो ये हमारा यहाँ कुछ सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम है, सो इसलिए वर्क नहीं कर रहा। सो आपको प्रोसेस तो समझ में आ गई होगी कि हमने ये प्रोग्राम कैसे किया, और ये जो भी हमारा प्रोग्राम है वो हमारा कैसे रन हुआ। ओके, सो इसे हम आज के लिए इतना ही, अगले लेक्चर में मिलते हैं।